आपको पता सब होता है पर कर कुछ नहीं पाते। अगर आपका भी ये हाल है तो साल 2026 की ये महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ग्रहों की बात चैनल से जुड़े हुए और देश विदेश में बैठे मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को गुरु माँ रुक्मिणी की ओर से इस महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन महाशिवरात्रि की तिथि जो है वो 15 फरवरी 2026 को शाम के 5:04 से प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन जो है वो 16 फरवरी को शाम को 5:34 पर होगा। इसलिए महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है 15 फरवरी को ही आपने मनाना है और व्रत का जो परायण यानी व्रत की जो समाप्ति है वो आपने 16 फरवरी को सुबह के 6:39 से दोपहर के 3:24 के बीच में करना है। लेकिन महाशिवरात्रि केवल एक तिथि नहीं है, केवल एक व्रत नहीं है, केवल एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। महाशिवरात्रि की रात एक पोर्टल है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी की विंडो है जो हर साल हमें टीचिंग देने आती है और साथ ही आती है चेंज का मौका बनकर। कहा जाता है शिव बिना शक्ति शव है, क्योंकि कॉन्शियसनेस बिना एनर्जी के बस एक सोच बन के रह जाती है। यानी कि समझ जो है बिना शक्ति के अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे हम सबको पता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अपने करियर को इम्प्रूव करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे समय पर उठना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। ये सब समझ है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। लेकिन अगर इस सोच में शक्ति ही ना हो, यानी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके मन में विल पावर ही कमजोर हो जाती है, आपके एक्शन लेने में आपको डर लगता है, हिम्मत नहीं होती, तो फिर कुछ भी नहीं बदल सकता। और यही एनर्जी जो हमें ये सब करने की ताकत देती है, शक्ति देती है, एक्शंस हमें क्रिएट करने को देती है, वो ही वास्तव में शक्ति है। शिव हमें समझ देते हैं, पार्वती हमें शक्ति देती है। शिव ज्ञान है तो पार्वती पावर है, और जब ये दोनों का मिलन होता है तभी जिंदगी बदलती है। और वही सुंदर पर्व है महाशिवरात्रि। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को आपने लगभग 6:11 से 3:47 सुबह के इस बीच में अगर संभव हो, जितना संभव हो, ध्यान अवश्य करें। एक बहुत ही सरल सी टेक्निक दे रही हूँ आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। इसे करके देखना, सुबह तक बहुत परिवर्तन महसूस करोगे। रात्रि के समय जो टाइम बताया है, इस बीच में एक शांत जगह पर बैठ जाओ। आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है। कोशिश करें जमीन पर, नहीं तो अपने बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं। अब गहरी लंबी सांस आपने लेनी है। सांस लेते हुए ओम कहना है, फिर सांस को कुछ सेकंड रोकना है और फिर सांस को छोड़ते हुए आपने नमः शिवाय कहना है। यानी कि ओम, रुकना है, सांस पकड़नी है और फिर सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय। ये करूं, जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। सुबह तक आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव मिलेगा, क्योंकि आपको पता सब है पर होता कुछ नहीं है। केवल कारण इतना है कि शिव अंदर जागृत हो रहे हैं, समझ है, लेकिन शक्ति की कमी है और वही शक्ति आप शिवरात्रि की रात को जगाएंगे। इस रात सिर्फ सोचिए मत, शुरू कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि इस हफ्ते शिव और पार्वती जी की एनर्जी आपके ग्रहों को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। आपका राशिफल देखते हैं। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या ला रहा है। इस हफ्ते में ना आपके कान जो है ना वो बहुत बारीक होने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरहर्ड भी कर सकते हैं, यानी किसी को सुन सकते हैं, ओवरहियर कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें भी सुन सकते हैं आप जो आपको नहीं सुननी चाहिए, तो उसकी वजह से जो है वो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी की बातें इस समय जो है वो सुनने वाले हैं, जो कि आपके बारे में हो सकती है, आपकी किसी सिचुएशन के बारे में हो सकती है, या जो चीज आपको नहीं सुननी चाहिए थी अननेसेसरीली वो आप सुन लेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा रेडी रहिए, जो भी आपको सुनाई दे उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए जब तक कोई आके आपको खुद ही कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये तो विचार है लोगों के और विचार बदलते देर नहीं लगती है।
तो अगर आप उस चीज से परेशान होंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इस समय आपका माइंडसेट जो है वो काफी बिजनेसमैन जैसा हो सकता है, मनी ओरिएंटेड हो सकता है, धन को लेकर के सीरियस हो सकते हैं, धन को कमाने के नए नए रास्ते ढूंढ सकते हैं, कोई नया व्यापार ढूंढ सकते हैं, कोई नए व्यापार के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। थोड़ा सा अंदाज सूफियाना ही रहेगा, यानी कि थोड़ा सा फक्कर स्वभाव रह सकता है, किसी चीज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगा, मोह जैसी फीलिंग नहीं आएगी, और अपने आनंद में काम करने का समय जो है वो बनेगा। इस समय में थोड़े से आप भी, आपकी जबान भी तीखी रह सकती है, अननेसेसरीली आप भी जो है वो लोगों से कटने की कोशिश कर सकते हैं, या उनको कुछ कह करके उनकी बात को काटने की कोशिश कर सकते हैं, उनको ही ब्लॉक कर सकते हैं, उनको ऐसी हार्श बात बोल सकते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट ही ना करें, आपसे बात ही ना करें, आपसे दूर ही रहें। आप जानबूझ के भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो उसमें भैया थोड़ा सा दर्द ही लग रहा है, कोई ऐसा बहुत अच्छी कंडीशन अभी नहीं लग रही है। थोड़ा सा आपका मन जो है वो दुखी रहेगा, थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे, जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं होगा, टेंशन हो सकती है लव को लेकर के, सर दर्द रह सकता है लव को लेकर के, थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम है जो आपकी ऑलरेडी रिलेशनशिप है उनकी। हाँ, जो सिंगल्स है उनके मन में एक नई होप जगेगी। कोई व्यक्ति आपके प्रति जो है वो अच्छे भाव रख सकते हैं, या आपको पता चल सकता है उनका क्रश आपके ऊपर है, या अच्छे फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। कहीं ना कहीं अगर लव से आपका मन उठ गया था, आपको लगता था कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता प्यार जैसा, तो उस पर दोबारा से होपफुल होंगे। किसी व्यक्ति को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में विचार आएंगे कि नहीं, शायद हमारे लिए अभी भी होप है, शायद हमारे जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आ सकता है, शायद ये व्यक्ति मेरे लिए सही हो इस बार। इस तरह के भाव जो है वो आपकी लाइफ में बन सकते हैं। इस समय में थोड़े से लेक्चरबाजी ज्यादा कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग मैरिड कपल्स हैं, वो अपने पार्टनर को थोड़ा ज्यादा लेक्चर देना, थोड़ा ज्यादा बुजुर्गों जैसी रोक टोक करना, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, वरना घर गृहस्थी अच्छी नहीं चल पाएगी। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में आप काफी लाइट महसूस करेंगे अपने आप को, काफी कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का टारगेट जॉब है, टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। कोई नया इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके अंदर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बहुत क्लोज जो है वो आप पहुंचेंगे इंटरव्यू के, या आपका जो अगर कोई मेन इंटरव्यू आना है, लास्ट इंटरव्यू है, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप आपको रह सकता है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के आप काफी होशियार रहेंगे। एक तो चीज कहनी चाहिए, कुछ चीजें पहले से ही सेंस कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आया है, कोई नया पर्सन आपके बिजनेस में आया है, कोई नया एम्प्लॉय है, नया वेंडर है, डीलर है, सेलर है, उसको आप पहले से थोड़ा भांप लेंगे। एक आभास शक्ति से आपकी बिजनेस को लेकर के आपकी रहेगी। तो जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, इंस्टिंक्ट कहती है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, उसको मानिए, क्योंकि बिजनेस में वो इस समय आपकी सही होने वाली है। इस समय में कुछ लोग जो है अपना बिजनेस किसी और को चलाने को दे सकते हैं, या तो आपको कहीं जाना पड़ सकता है तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, या आप अपने बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं, या अपनी मैनेजमेंट आप किसी और को दे रहे हैं, या आप दूसरी चीजों में ध्यान लगाना चाहते हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस की चाबी या बिजनेस का जो भी भार है किसी को देते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस को लेकर के इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नए रास्ते खोजने की प्रयास करते रहेंगे, जहां कुछ नया न्यू इनकम का सोर्स आप जो है वो ढूंढना चाहते हैं। लोग पूछते हैं आपको क्या मिलता है इतनी कैलकुलेशन करके, इतनी इंट्यूशन यूज करके, जो हर हफ्ते आप आ जाती हैं। मैं केवल उनको ये दिखा देती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से गुरु माँ की वीडियोस देख रही हूँ। आपने कहा था कि मेरा रिश्ता लगेगा, और सच में मेरा रिश्ता फिक्स हो गया। मेरी सगाई 25 तारीख को हुई है। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ। Thank you so much. Everything comes true, you say. जय गुरु माँ। मेरी वृश्चिक राशि है। आपने 22 से 31 जनवरी तक के वीडियो में बताया था कि किसी का परिणाम बहुत अच्छा आएगा, और सच में मेरा परिणाम आ गया है। मेरा आंगनबाड़ी सहायिका में चयन हुआ है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु माँ, आपकी प्रेडिक्शन हमेशा बहुत सही होती है। आपने माउथ इन्फेक्शन के बारे में बताया था। मेरा 2 तारीख को साइड टीथ निकलना है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ सही रहेगा। हम वैसे तो जल्दी जल्दी किसी बात पर कुछ नहीं कहते, लेकिन आज सच में ये महसूस हो रहा है कि आपकी जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं किसी दिव्य पावर से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने एक बात बताई थी कि शोल्डर पेन हो सकता है या सर्विकल से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, और वही बातें मेरे साथ सच हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि ये बात इतनी सही कैसे हो गई। मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, कंधे में दर्द अचानक इतना तेज कैसे हो गया, ये सब सोचकर मैं हैरान हूँ। मैं इतना ज्यादा लिख भी नहीं पा रही, लेकिन आज मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। धन्यवाद माँ कि आप इस शक्ति को प्राप्त कर पाई। ये सब आपकी मेहनत का ही परिणाम है, जिसकी वजह से आप इतने लोगों की मदद कर पा रही हैं। हालांकि आपकी कही हुई
कई बातें सही साबित हो रही हैं और हम बस यही सोचते रहते हैं कि आपको इतना सब कैसे पता चल जाता है। लेकिन थैंक यू सो मच माँ। गुरु माँ, हम अब्रॉड से आपको देख रहे हैं। आपने जो जो बताया वह बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अभी से सब कुछ मैच हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, आप मेरे सपने में आई थी। आपने मेरी समस्या सुनी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू गुरु माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे सच में मैंने आपसे बात की हो। अब समस्या से डर नहीं लगता। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। Thank you, Guru. Ma, your predictions are always true. Awesome. Me and my family, we wait for your videos, Guru Ma. Thank you so much. Love from Maharashtra. जय गुरु माँ, प्रणाम। मैं ओडिशा से बोल रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं आपकी राशि वीडियो नियमित देख रही हूँ। आपने जो जो कहा एक एक बात सच साबित हुई है। आपकी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। जय गुरु माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु माँ। आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। आपको देखकर और आपकी भविष्यवाणी सुनकर मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। जय शनिदेव जी, वैकेंसी वाली बात बिल्कुल सही कही आपने। मैंने 2 वैकेंसी में इसी सोच के कारण अप्लाई नहीं किया, क्योंकि स्कूल की वैकेंसी में अक्सर ये पहले से तय होता है कि किसे रखा जाना है। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं जब भी टेंशन में होता हूँ तो आपका वीडियो देख लेता हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फूलों से संबंधित अगर कोई व्यापार आपका है तो उसमें इस समय में लाभ हो सकता है। वो एक अच्छी चीज कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है। या टेम्परेरी आप फूलों से कोई व्यापार इस समय स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लावर्स उसमें हो सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, स्टूडेंट्स जो है ना बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बहुत ज्यादा राइटिंग, बहुत ज्यादा लर्निंग, पढ़ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सोएंगे कम, पढ़ेंगे ज्यादा, समझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फोकस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना आपके अंदर होगी कि नहीं हम ये तो करके ही दिखाएंगे। अगर कोई एग्जाम आपका नियर अबाउट है तो उसको लेकर के बहुत अच्छे से तैयारी होगी और वो तैयारी आपको अच्छा फल भी देगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय जरूर लें। उनकी कृपा से आपको बहुत कुछ जो है वो मिलने वाला है। हाँ, कि कोई आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग अगर बीमार थे तो उनकी कोई खबर आ सकती है आपको। साथ में अगर कोई बीमार थे तो उनको वेंटिलेटर पे डाला जा सकता है, ऐसा किसी के लिए नजर है। इस समय में कुछ ऐसी ड्रेसेस ले सकते हैं जिसमें शीशे का काम है, या कोई ऐसी सामान ले सकते हैं जिसमें शीशे का काम है, हाथ से काम है। इस तरह का भी किसी के लिए नजर आता है। हेल्थ की अगर बात देखें तो इस समय में हेल्थ जो है वो आपकी बेटर हो रही है। एक तो भाप वगैरह लेनी पड़ सकती है आपको किसी चीज को लेकर के, फेस को लेकर के, अपने लंग्स को लेकर के। कुछ तो है जहां भाप लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो ये चीज नजर आ रही है किसी के लिए। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खाएंगे जिससे आपके पेट में गर्मी बढ़ेगी, तो उस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसी चीजें, इतनी गर्म तासीर की चीजें ना खाएं जिससे जलन होने लगे। छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, इस तरह की चीजें हैं। तंबाकू गुटखा खाते हैं तो वो बढ़ जाएगा जिससे और जलन होगी। इस तरह की चीजें आपके लिए लग रही हैं। इस समय में आप, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तुला राशि के, उनके पेट में कीड़े वगैरह हो सकते हैं, या कीड़े की कोई दवाई जो है वो आपको लेनी पड़ सकती है या बच्चों को देनी पड़ सकती है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग भी इस समय किसी के लिए है कि आप कहीं जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, पता नहीं, लेकिन अकेले ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अकेले ट्रैवलिंग करते हुए इस समय में ज्यादा नजर आ रहे हैं। कपड़े का काम है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हरा रंग आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा इस समय में। थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा रहेंगे, दिल से ज्यादा सोचेंगे, दिल की ज्यादा सुनेंगे, उस वजह से गड़बड़ा सकता है मामला, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसा ना करें। कोई व्यक्ति जो है उनको, एक तो नाक की ब्लॉकेज तो मुझे दिख ही रही है कि आपको भाप लेनी पड़ रही है, स्टीम लेनी पड़ रही है, विक्स वगैरह कुछ यूज करना पड़ रहा है। आपके नोज में ब्लॉकेज तो मेरे को किसी का लग ही रहा है। थ्रोट में, नोज में, चेस्ट में ऐसा कुछ आपको हो सकता है। इस समय में आपकी बॉडी में वैसे काफी फुर्ती आ जाएगी, काफी तेजी से, तेज भाग भाग के आप कुछ काम कर सकते हैं, या फिर इतने बिजी रहेंगे कि आपको भागना दौड़ना ज्यादा पड़ेगा। इस तरह की चीजें लग रही हैं। इस समय में पिंक सॉल्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, ज्यादा यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है, ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, ऐसे कुछ चीजें किसी के लिए नजर आ रही हैं। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। हर हर महादेव।